हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है नंबर लाइंस जंप। तो आइए अब इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये सवाल क्या है। अच्छा, हमारी इस प्रॉब्लम का नाम है कंगारू। अच्छा, कंगारू कंगारू क्या चीज़ है और क्या प्रॉब्लम है, हम इसको देखते हैं। चले सवाल की तरफ जाते हैं। यू आर choreographing a circus show with various animals. For one act, you are given two kangaroo on a numbered line ready to jump in the। अच्छा जी, तुम एक सर्कस में शो कर रहे हो एनिमल्स का, जहाँ पे तुम्हें एक एक्ट मिला हुआ है जिसमें दो कंगारूज हैं। ठीक है, दो कंगारूज एक लाइन में खड़े हुए हैं और वो जंप कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कहाँ तक कर रहे हैं? कोई इनफाइनाइट चलते जंप ही कर रहा है। The first kangaroo start at location x1 and move at a rate of v1 meters per jump। अच्छा, जो कंगारू फर्स्ट कंगारू है उसकी लोकेशन है x1 और उसकी जो स्पीड है मूव करने की वो v1 मीटर्स पर जंप है। इसी तरीके से सेकंड कंगारू स्टार्ट एट लोकेशन x2 एंड मूव एट अ रेट v2 मीटर पर जंप। और जो दूसरा कंगारू है वो लोकेशन x2 पे है और उसका जो मूव है वो v2 मीटर्स पर जंप है। तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें, वो देखते हैं। यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू गेट बोथ कंगारूज एट द सेम लोकेशन एंड सेम टाइम एज अ पार्ट ऑफ द शो इट इज़ पॉसिबल रिटर्न। यस। अच्छा ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। हमारे पास एक सर्कस है, वहाँ पे हमारे पास दो कंगारू दिए गए हैं। अब दो कंगारू की जो स्पीड है वो हमें गिवन है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है कि वो कहाँ से स्टार्ट है। तो अब हमने इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दो कंगारू जब जंप कर रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये एक साथ मिलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कंगारू 1 जो है वो लोकेशन 0 पे खड़ा है अभी, और कंगारू 2 जो है वो लोकेशन 4 पे खड़ा है। लेकिन जो इसकी जंप करने की स्पीड है वो कंगारू 1 की है 3 और कंगारू 2 की जो है वो है 2। तो ये पहले जंप में इसने 3 क्लियर करा, सेकंड जंप में इसने 3 क्लियर करा, थर्ड जंप में इसने 3 क्लियर करा और फोर्थ जंप में इसने 3 जंप करा। तो ये फोर्थ जंप में ये खड़ा होकर आ गया 12 पे। इसी तरीके से कंगारू 2 ने एक जंप में 2 करा तो वो 6 पे आया, दूसरे जंप में 8 करा वो 8 पे आया, फिर उसने थर्ड जंप में 10 करा और फोर्थ जंप में भी वो 12 पर आ गया। तो ये दोनों किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कंगारू की वैल्यूज देंगे, कंगारू की लोकेशन देंगे और उसकी स्पीड देंगे। तो हमारा सोल्यूशन या हमारा फंक्शन ये बता दे कि ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो यस रिटर्न करना है, अगर नहीं मिलेंगे तो नो रिटर्न करना है। तो अब इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या हो सकती है? इसमें तो कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका पहला कंगारू है उसकी स्पीड और उसकी लोकेशन दूसरे कंगारू से पहले होनी चाहिए और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये कभी ना कभी जाकर मिलेंगे, वरना ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हमें अपने कोड में लगानी है। अगर पहले कंगारू की स्पीड ज़्यादा है और उसकी लोकेशन भी दूसरे कंगारू से पीछे है तो ये कभी ना कभी जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगे, वरना ये कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर पहले मान लेते हैं पहले कंगारू की लोकेशन जो है वो पीछे है और उसकी स्पीड जो है वो 2 सेकंड पर जंप है, 2 है, स्पीड जो है वो 2 जंप पे कर रहा है। और जो दूसरा कंगारू है वो आगे है 4 पे खड़ा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 6 है, तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेंगी कि जो पहले कंगारू की लोकेशन है वो अगर पहले है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे वाले कंगारू से, तभी वो जाके किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे, वरना ये नहीं मिल सकते। तो आइए हम ये इसको चेक करते हैं और इसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल एक हमें गिवन है, हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये हमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है नीचे। दी कंगारू हैज स्टार्टिंग फर्दर राइट फॉर द फर्स्ट। चलिए हम अपने कोड की तरफ ही आते हैं और इसको कोड के थ्रू ही देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हल होता है। तो ये देखें,
एक एग्जांपल दी हुई है आफ्टर वन जंप दे आर बहुत अच्छा। एक एग्जांपल है x1 जो है वो लोकेशन देखें 2 है और v1 जो है वो 1 है। इसी तरीके से x2 1 है और उसका v जो स्पीड है वो 2 है। तो पहले जंप उसने कंगारू ने करा तो देखिए x हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास 2 है और v1 कितना है 1 है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई। और इसी तरीके से x2 हमारे पास कितना है 1 है और v2 हमारे पास कितना है 2 है, तो ये 3 हो गया। तो ये एक ही जंप के बाद देखें ये 3 3 दोनों मिल गए, तो ये हमें रिटर्न 3 कर दिया। तो ये बेसिकली कंडीशंस हमें चेक करनी है कि ये किस पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं और इसके कोड की तरफ जाते हैं। हैकर रैंक ने हमें इनपुट लेने की फैसिलिटी दी हुई है, तो वो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने कोड में आके लिख देना है। तो आइए हमने ये अपना इनपुट जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं, फंक्शन हम लिखते हैं। अच्छा, अब हमें पहली कंडीशन तो ये चेक करनी है कि इफ़ x1 बराबर है x2 के, मान लेते हैं x1 जो है वो कंगारू 1 की लोकेशन है और x2 कंगारू 2 की लोकेशन है। और इसी तरीके से v1 जो है वो कंगारू 1 की स्पीड है और v2 कंगारू 2 की स्पीड है। अच्छा, x1 अगर बराबर है x2 के एंड v1 भी बराबर है v2 के, इट्स मीन कि ये दोनों एक ही पॉइंट में एक ही जंप में मिल जाएंगे। तो हमें इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना, तो ये रिटर्न हो जाएंगे यस। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ़ कंगारू 1 जो है वो पीछे है कंगारू 2 से एंड और उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। देखें पहली कंडीशन में तो ये है कि कंगारू 1 जो है वो पीछे होना चाहिए और उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो किसी पॉइंट में जाके मिलेंगे, वरना तो वो नहीं मिल सकते ना। अगर कंगारू 1 की स्पीड भी 1 है और उसकी लोकेशन भी पीछे है और स्पीड भी कम है, तो वो जाहिर बात है कभी भी जंप करके जितना भी आगे चला जाए वो नहीं मिल सकता। तो हमने ये चेक करना है कि कंगारू 1 अगर पीछे है और उसकी स्पीड भी कम है कंगारू 2 से या बराबर है, तो ये कभी नहीं मिल सकते, तो ये कभी नहीं मिल सकते। और दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है, या कंगारू 2 पीछे है कंगारू 1 से और कंगारू 2 जो है वो कंगारू 1 से पीछे है और उसकी स्पीड भी कंगारू 2 से 1 से छोटी या बड़ी है, तब भी ये नहीं मिल सकते। जैसे कि अगर कंगारू 2 जो है वो मान लेते हैं पीछे है और उसकी स्पीड कम है, तो ये तब भी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि कंगारू 1 की लोकेशन आगे है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये तब भी नहीं मिल सकते। तो ये दो कंडीशन हमने चेक कर लेनी है कि पहली कंडीशन क्या कहती है, मैं उसको फिर समझाता हूँ। पहली कंडीशन कहती है कि कंगारू 1 जो है वो छोटा होना चाहिए, पीछे होना चाहिए कंगारू 2 से, एंड ये तो होना चाहिए एंड कंगारू 1 की जो स्पीड है वो भी कम होनी चाहिए कंगारू 2 से। अगर हुई ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमने नो रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है? क्योंकि ये कभी भी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कंगारू 1 पीछे है और उसकी स्पीड भी कम है, तो ये कभी मिल नहीं सकते। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या है, कंगारू 2 जो है वो कंगारू 1 से पीछे है एंड उसकी स्पीड भी कंगारू 1 से कम है, तब भी ये नहीं मिल सकते। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, नो रिटर्न करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन में हमने रिटर्न कर दिया। एल्स मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमारी दोनों फॉल्स हो जाती हैं, तो अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाने के बाद अब ये दोनों चलेंगे। तो जब ये चलेंगे तो कब तक हमने चलाना है कि जब तक कंगारू जो 2 है वो कंगारू 1 के बराबर नहीं आ जाता, जब तक चलते रहो, या आगे नहीं निकल जाता जब तक चलते रहो। और चलते रहो, क्या करते रहो, कंगारू 1 के अंदर
जो है वो कंगारू 1 की स्पीड डाल दो और कंगारू 2 के अंदर कंगारू 2 की स्पीड डाल दो। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हमें ये लगानी है कि ये दोनों कंडीशन जब हमारी फॉल्स होंगी तो ये फाइल के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों कंडीशन में हमारी जो जो केसेस बन रहे थे वो सारे कवर हो गए। तो आप उन केसेस को वो क्रॉस करके जब अंदर आ गए तो फिर मतलब वो चलेंगे। जब वो चलेंगे तो मैंने लगाया कब तक चलो कि कंगारू जो 2 है वो पीछे ना हो जाए कंगारू 1 से, तब तक चलते रहो। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन लगा देनी है कंगारू 1 जो है वो पीछे ना हो जाए कंगारू 2 से, तो तब तक चलते रहो। जब ये चलते चलते जब ये लूप से बाहर आएंगे तो फिर चेक कर लो कि भाई अगर x1 बराबर है हमारा x2 के, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं एक ना एक पॉइंट पे, अदरवाइज ये नहीं मिले। ये हमारे इसमें केसेस हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ हमने अपने इफ एल के केसेस को स्ट्रॉन्ग करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल मेरा समझ आया होगा। तो आइए इसको हम चला कर देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हैकर रैंक ने हमें क्या इनपुट दिए हैं 0 2 लोकेशन 1 लोकेशन 2 और स्पीड 1 और स्पीड 2। तो आइए इसको चला कर देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका आंसर हमारे हैकर रैंक के मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 0 लोकेशन 1 0 है और दूसरे की लोकेशन 2 है और पहले की स्पीड है वो 5 है, दूसरे की स्पीड 3 है। और तो ये तो रुका ही नहीं, क्यों नहीं रुका? क्योंकि यहाँ पे हमने कंसोल डॉट रीड की नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन जो है वो स्टेबल रहे। तो हम इसको फिर से चला के देख लेते हैं। हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। तो आइए इसको हम प्रिंट करा लेते हैं और देख लेते हैं कि ये 5 3 ये 9 आया है और इधर भी हमारा सैम्पल आउटपुट भी 9 आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। तो आइए हम इसको चला कर देखते हैं अपने हैकर रैंक पे और अपने टेस्ट केसेस को देख लेते हैं कि ये हमारे टेस्ट केसेस सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आइए हम इसको कॉपी करते हैं और अपने हैकर रैंक पे पेश करते हैं। हैकर रैंक का हमारा सलूशन जो है वो रन करते हैं कि ये हमारे पास सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये हमारा बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुल रन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।